हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 ऑफ 8086। इसका नाम है एड्रेसिंग मोड्स एंड इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ प्रोसेसर। देखो क्या होता है एड्रेसिंग मोड का मीनिंग क्या होता है या फिर इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। हमें ये पता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो बिना प्रोग्रामिंग के रन नहीं हो सकता, मतलब वो प्रोसेस नहीं कर सकता। तो हमें क्या करनी है, उसके लिए प्रोग्रामिंग करनी है। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम का डेफिनेशन क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। मतलब जब तक हम इंस्ट्रक्शन सेट को पूरी तरह से नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले भी ये कंसेप्ट आता है जिसका नाम है एड्रेसिंग मोड्स। क्या है? एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेसिंग मोड क्या होता है, 8086 के बारे में पढ़ रहे हो। सो एड्रेसिंग मोड क्या होता है कि जो मेमोरी होती है उसमें हमारी इंस्ट्रक्शंस रखी होती है, या जो डेटा होता है वो कहाँ पे रखा हुआ है, इसका जो इंडिकेशन होता है वो कौन करता है, वो करता है आपका एड्रेसिंग मोड। सो इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ मेमोरी इज कॉल्ड एज एड्रेसिंग मोड। सो अपने पास कितने एड्रेसिंग मोड है जो 8086 सपोर्ट करता है। सो उसमें से पहला वाला है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। कौन सा है पहला? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। जैसे नाम वैसा एड्रेसिंग मोड। नाम क्या है? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। क्या नाम है? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। उसका मतलब होता है कि जो भी ऑपरेशन करना है हमें वो करना है आपके इमीडिएट डेटा के ऊपर, क्योंकि इमीडिएट का मीनिंग होता है अर्जेंट बोल सकते हैं हम, या इंस्टेंटली बोल सकते हैं कि भाई हमें जल्दी से ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। अगर किसी भी ऑपरेशन को इमीडिएटली परफॉर्म करना रहा या फिर जल्दी परफॉर्म करना रहा तो आपको पता है कि अगर अपने पास डेटा अवेलेबल होगा तो हम इमीडिएट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। कोई भी अगर इमरजेंसी काम करना है और वो काम करने के लिए जो आपको चाहिए होता है वो अगर आपके पास है तो वो काम इमरजेंसी हो जाएगा या फिर इमीडिएटली हो जाएगा। और ऑपरेशन होता है सिर्फ और सिर्फ डेटा के ऊपर। किसके ऊपर होता है? डेटा के ऊपर। तो अगर आपके पास क्या गिवन है, सीधा डेटा आपके पास अवेलेबल है तो हो जाएगा आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो ये ऐसा एड्रेसिंग मोड है जिसमें क्या गिवन होता है, हमेशा इमीडिएट डेटा आपको गिवन होता है इंस्ट्रक्शंस के अंदर। सो इट इज़ अ एड्रेसिंग मोड इन विच इमीडिएट डेटा इज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इट इज़ अ एड्रेसिंग मोड इन विच इमीडिएट डेटा इज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और हम हमेशा डेटा को जो शो करते हैं 8086 के अंदर वो होता है सिर्फ नंबर्स, सिर्फ नंबर्स। इंस्ट्रक्शन आपकी कोई भी रह सकती है, यहाँ पे मूव, ऐड, सब, डिव, कोई इशू नहीं है। लेकिन कॉमा के बाद क्या होना चाहिए? आपका इमीडिएट डेटा होना चाहिए, दैट इज़ द सोर्स। सो इमीडिएट डेटा आपको एक्स के अंदर लेना है। ऑपरेशन किसके ऊपर हो रहा है? आपके 1 2 3 4 एच के ऊपर हो रहा है। जो आपका इमीडिएट डेटा है वो इमीडिएटली का आ जाएगा, एक्स में आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शन है जो डेटा को एक्स में ला रही है, जिसके अंदर डायरेक्ट डेटा आपको गिवन है, इसी को बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। सेकंड अपने पास है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। कौन सा है सेकंड? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होगा आपको कि इसमें डेटा आपको गिवन नहीं होगा, लेकिन डेटा का एड्रेस आपको गिवन होगा कि जिस डेटा के ऊपर आपको ऑपरेशन करना है उसका एड्रेस आपको इंस्ट्रक्शन में गिवन होगा। और हम एड्रेस शो करते हैं ब्रैकेट से। जैसे 1 2 3 4 है, लेकिन उसको क्या लगा है? ब्रैकेट लगा है। इसका मतलब है कि एड्रेस हुआ है, यहाँ पे जाओ और डेटा को एक्स में मूव कर लो। This is called as direct addressing mode. So it is a addressing mode in which address of a data is given into the instruction is called as direct addressing mode. तीसरा अपने पास होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। कौन होता है? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। बहुत ही सिंपल एड्रेसिंग मोड है, इसमें कुछ भी नहीं होता है।
जो आपका डेटा होता है जिसके ऊपर हम ऑपरेशन करने वाले हैं, वो डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? आपके रजिस्टर में स्टोर होता है, चाहे वो BX हो, CX हो, DX हो या कोई भी हो सकता है। सो लेने वाला भी कौन है? रजिस्टर, और देने वाला भी कौन है? रजिस्टर। सो एग्जांपल हो गया मूव AX, BX, मतलब BX रजिस्टर में का डेटा जो है वो कहाँ पे आना चाहिए? AX में आना चाहिए। सो देने वाला भी कौन हो गया? यहाँ पे रजिस्टर है, और लेने वाला भी कौन हो गया? आपके रजिस्टर। सो कॉल्ड एज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। उसके बाद है स्टूडेंट्स रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इसमें क्या होगा कि रजिस्टर में तो जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? वहाँ पे डेटा नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको एड्रेस मिलेगा उस डेटा का। तो रजिस्टर में जाओ, वहाँ पे आपको एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पे जाओ, आपको मिलेगा डेटा। उसको बोलते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मतलब रजिस्टर में जाने के बाद डेटा आपको नहीं मिला, वहाँ मिला आपको एक एड्रेस, हम एड्रेस पे गए और आपको मिला वहाँ पे डेटा। सो इमीडिएट को हम हमेशा शो करते हैं ब्रैकेट के अंदर, कोई भी एक रजिस्टर हो उसको बोलते हैं हमेशा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। समझा आपको 4 एड्रेसिंग मोड? इतना हमें आज पढ़ना था। हमने आज पढ़ा है कि एड्रेसिंग मोड क्या होता है, कितने एड्रेसिंग मोड सपोर्ट करता है 80, 86। उसमें से हम लोगों ने कितने देखे आज? 4 पढ़े। पहला था इमीडिएट, दूसरा था डायरेक्ट, तीसरा था रजिस्टर, चौथा था रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अगर कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।